बांकीपुर में जाइए। पार्टी अगर मुझे भेजेगी तो क्यों नहीं जाऊंगी, इतना तो मैं नहीं बता सकती, मुझे पता भी नहीं। सामने से प्रशांत किशोर हो सकता है। देखते नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, ना ही यहाँ पर परमानेंट दोस्त होते हैं और ना ही यहाँ पर परमानेंट दुश्मन होते हैं। आपने देखा है कि लालू प्रसाद यादव की शेरनी कहे जाने वाली रितु जायसवाल ने अब अपने हाथों में बीजेपी का कमल थाम लिया है। लेकिन गुरु, कहा तो ये भी जाता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। तो ऐसे में अब कई सवाल हैं। सवाल ये है कि आखिर इनकी क्या मजबूरी थी, क्यों कर दिया रितु जायसवाल ने बेवफाई। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब बीजेपी नेत्री रितु जायसवाल जी से ही जानते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद समरीन, आपका भी। आप भी कम जुझारू नहीं हैं, तो आप मेरी जो चंद पसंदीदा रिपोर्टर्स हैं उसमें से मैं एक हूँ। और नमस्कार, मैं हूँ समरीन। ये तो आज महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत आवाज़ है, तो थैंक यू सो मच। बांकीपुर में जाइएगा ना प्रचार के लिए? पार्टी का आदेश होगा, पार्टी अगर मुझे भेजेगी तो क्यों नहीं जाऊंगी, कहीं भी जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ जाऊंगी प्रचार के लिए। तो क्या लगता है पार्टी इस बार किसको खड़ा कर रही है बांकीपुर से? इतना तो मैं नहीं बता सकती, मुझे पता भी नहीं है। मैंने तो आज पार्टी ज्वाइन किया है, तो मुझे तो इसकी जानकारी नहीं कि किसको पार्टी खड़ी करेगी और क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी कि भाई आपको जिताना है या जाना है, पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे, तो क्यों नहीं जाऊंगी। लेकिन आपको मालूम है ना, कहा यह भी जा रहा है कि सामने से प्रशांत किशोर हो सकते हैं, यानी कि मुकाबला एकदम कांटेदार होगा। मतलब किधर से होंगे? महागठबंधन से होंगे? नहीं, जनसुराज से। अच्छा, जनसुराज। तो महागठबंधन के प्रत्याशी कोई और होंगे। और तो ठीक है ना, उन्होंने अभी तो लोकसभा में सभी जगह पे कैंडिडेट दिए ही थे ना। विधानसभा सॉरी, अभी विधानसभा में तो उन्होंने सभी सीटों पे लगभग कैंडिडेट उन्होंने दिए ही थे। रिजल्ट तो आपके सामने ही है, तो देखते हैं। तो देखते हैं, यानी कि मुकाबला कांटेदार नहीं होगा। लेकिन ऋतु जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, महिलाओं के लिए आप हमेशा से एक इंस्पिरेशन रही हैं, तो क्या सोचा है? अब तो आप बीजेपी की हो गई हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या करिएगा? मैं किसी के लिए, मतलब कहीं भी मैंने रही चाहे, तो महिलाओं के लिए जैसे वर्तमान सरकार सोच रही है, आप जीविका का देखो। आज जीविका के माध्यम से जितनी महिलाएं एम्पावर हुई हैं, जिनके हाथों में सिर्फ लकड़ी और चूल्हे होते थे, आज उन हाथों में रजिस्टर और पेन है। तो अगर रियल एम्पावर देखना है तो आप गांव में जाओ, उन समूह के बीच में बैठो, वहाँ महिलाएं जो है ना वो हिसाब करती मिलेंगी आपको। महिलाएं बैंक तक जाते हुए मिलेंगी आपको। महिलाएं पैसा जमा करा रही हैं, या जो लोन बैंक जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं समूह पे, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा करना, सब कुछ ये महिलाएं कर रही हैं। तो इस लेवल पर महिलाएं जो हैं, ये एनडीए की सरकार में और ख़ासकर बिहार में इतनी सशक्त और मजबूत बनी हैं, जिसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो जीविका की दीदियाँ हैं, जो इतिहास रच रही हैं, क्या काम कर रही हैं वो। तो आगे आपने क्या सोचा है, आप क्या करिएगा महिलाओं के लिए? देखिए, मैं अभी क्या हूँ, मतलब मैं क्या हूँ अभी, ना तो मैं सदन में वो आवाज़ बन के गूंज सकती हूँ अभी कि अगर महिलाओं के लिए इस तरह से काम करें, या ये चीज़ हो, या ये बिल बने, या ये बिल पास हो, या वो आवाज़ मैं नहीं हूँ अभी सदन की, तो वो तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन जो मैं करती रही हूँ अब तक भी, वो मैं करती रहूँगी। तो आगे का ये मेरा अंतिम सवाल चलाना है, ये करना, वो तो ऐसे भी चल, कंप्यूटर सेंटर्स वगैरह वो पहले भी चलते थे। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि वो स्किल ट्रेनिंग, तो वो तो ऐसे भी केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की तमाम योजनाएं हैं, मुझे वो और सहूलियत हो जाएगी। पहले मैं अपने पैसे से चलाती थी, अब मैं सरकार के जो योजनाएं होंगी उसको आसानी से वहाँ पर ला पाऊंगी। हाल तो सुना आपने क्या कुछ कहा है तफसील से बातचीत के दौरान बीजेपी की नेत्री रितु जायसवाल ने। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।